नमस्कार मेरे साथियों एंड माय स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे टीएलसी एंड डीएलसी। टीएलसी मतलब होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। ल्यूकोसाइट मींस डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का ही दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट। डीएलसी मतलब होता है डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। डिफरेंशियल मतलब अलग अलग तरह के डब्ल्यूबीसी की हम मॉर्फोलॉजी देखेंगे, हम उनकी खूबियाँ ये सब पढ़ेंगे हम। टोटल ल्यूकोसाइट टोटल ल्यूकोसाइट काउंट करते क्यों हमें देखने के लिए कि पेशेंट को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, लाइक उसको कोई इन्फ्लेमेशन हो रही है, कोई इन्फेक्शन हो रहा है, लाइक पीबीएफ पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में देखते हैं हम उसके। सो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट इट मेजर्स नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी इन अ ब्लड। अब हाई टीएलसी कब कब हो सकती है, मतलब उसके डब्ल्यूबीसीज कब कब बढ़ सकते हैं? स्पेलिंग के ड्यूरिंग स्पेलिंग, ड्यू टू कोई स्पेलिंग, एनी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ल्यूकीमिया, या उसको कोई बोन मैरो डिसऑर्डर हो सकता है। मेनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन में बढ़ते ही बढ़ते हैं। आप देखिए, कब आप कराइएगा सीबीसी तो आपको पता लगेगा कभी। फिर लो टीएलसी काउंट हो सकता है वायरल इन्फेक्शन में, या टाइफाइड इन्फेक्शन में, या डेंगू हो रखा है किसी को, या फिर कोई भी इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर हो रहा है तो। और इसकी नॉर्मल रेंज याद रखनी बहुत ज़रूरी है, जो कि है 4000 to 11,000 सेल पर माइक्रोलीटर। और जैसे कि हम कोई भी सीबीसी सेल काउंटर से, ऑटोमेटिक सेल काउंटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर माइक्रोस्कोपी के थ्रू देख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे चार्ट, जो कि ये मैंने चार्ट खुद प्रिपेयर किया और ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, या फिर नीट की प्रेप भी कोई कर रहा है उसके लिए भी। बिकॉज इस पे लेकिन एक चीज़ वेरी करती है, जो कि इसकी नॉर्मल रेंज है, जो परसेंटेज है, क्योंकि एनसीईआरटी में इसकी परसेंटेज अलग दे रखी है। और ये परसेंटेज जो है हमारी, ये हमारी मोस्टली लैब में यूज़ होती है। इसी के आसपास ही रेंज होती है जो हमारी लैब्स में यूज़ होती है। सो हमारे डब्ल्यूबीसी भी दो टाइप के होते हैं, एक ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट तो वो हो गए जिनमें ग्रेन्यूल्स हैं, और ए ग्रेनुलोसाइट वो हैं जिनमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका अच्छे से, ये बहुत हेल्पफुल है आपके लिए जब आप कोई भी डब्ल्यूबीसी से रिलेटेड स्टडी करते हैं। ग्रेनुलोसाइट में सबसे पहले आते हैं हमारे न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स का जो न्यूक्लियस होता है वो मल्टी लोब्ड होता है, मतलब इसके 3 से 4 लोब आराम से हो सकते हैं। और ये मोस्ट अबेंडेंट डब्ल्यूबीसी है, सबसे ज़्यादा डब्ल्यूबीसी जो ग्रेनुलोसाइट ही पाए जाते हैं। फिर ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, कोई भी इन्फेक्शन या कोई भी पैथोजन एंटर हुआ बॉडी के अंदर, तो ये सबसे पहले अटैक करेंगे, आएंगे उस पैथोजन के ऊपर, और वो फेगोसाइटोसिस की प्रक्रिया शुरू करेंगे, मतलब कि वो उसको एंगल्फ कर लेंगे, खा लेंगे। दे हैव फाइन ग्रेन्यूल्स, इनके ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो फाइन होते हैं, मतलब दानेदार होते हैं, अच्छे से विजिबल होते हैं। फिर आते हैं हमारे इसिनोफिल। इसिनोफिल या फिर एसिडोफिल। एसिडोफिल इनको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये एसिडिक डाइसिस्टेन होता है जो इनका साइटोप्लाज्म है, और ये 1 to 6% पाए जाते हैं, द परसेंटेज है इनकी। और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो बायोलोब न्यूक्लियस होता है, और लार्ज रेड ऑरेंज ग्रेन्यूल इनका स्पेसिफिक फीचर है जिनसे पहचान सकते हैं। बाकी बायोलोब न्यूक्लियस हेडफोन टाइप का न्यूक्लियस होता है इनका। और दे आर इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन में ये इन्वॉल्व होते हैं। फिर आते हैं हमारे बेसोफिल। बेसोफिल का जो न्यूक्लियस होता है वो एस शेप बाइलोब सा होता है, मतलब ये थोड़ा अजीब सा न्यूक्लियस होता है जब हम देखते हैं इसे एक्चुअल में माइक्रोस्कोपी में। और ये बहुत ही कम ही दिखते हैं जब हम माइक्रोस्कोपी कर रहे होते हैं, टीएलसी या डीएलसी हम कर रहे हैं तब। इनका जो लास्ट डार्क ब्लू ग्रेन्यूल्स है इनके, और लीस्ट कॉमन डब्ल्यूबीसीज हैं ये, मैं जैसे कि मैंने बताया सबसे कम दिखते हैं ये, 0 to 1%। दे सिक्रेट हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हैपरिन, मतलब ये हिस्टामिन रिलीज करते हैं, सेरोटोनिन, हैपरिन। ये एनसीईआरटी की लाइन में मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। और ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में भी इन्वॉल्व होता है, जैसे कि बॉडी में कोई भी किसी की स्पेलिंग हुई, या कुछ भी चीज़ काटी, कांट बाइट हुई, तो ये सब रिलीज हो जाते हैं वहाँ पे, रेड रेड हो जाता है ना, तो ड्यू टू इनकी वजह से। डब्ल्यूबीसी एक टाइप के हमारे डिफेंस मैकेनिज्म वो एक्टिव हो जाते हैं, जैसे हमारी बॉडी के अंदर कुछ भी बाहर का फॉरेन पैथोजन एंटर किया, या कुछ भी फॉरेन सब्सटेंस। फिर आते हैं हमारे ए ग्रेनुलोसाइट। ए ग्रेनुलोसाइट लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट हमारे 20 to 45% है, और सेकेंड मोस्ट अबेंडेंट डब्ल्यूबीसीज भी हैं। ये लार्ज है, राउंड न्यूक्लियस है इनका, और जो कि मोस्ट ऑफ द सेल को कवर करता है इनका न्यूक्लियस। इनकी जो शेप्स हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, बिकॉज पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाता है। और ये
जब हम डीएलसी करते हैं तो उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर ये 2 तरह के होते हैं जो हमारे लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। जो टी थी लिम्फोसाइट होते हैं वो तो थाइमस में मैच्योर होते हैं, और बी लिम्फोसाइट जो होते हैं वो बोन मैरो में मैच्योर होते हैं, मतलब वहाँ फॉर्मेशन होती है इनकी। दे आर मेनली इन्वॉल्व्ड इन इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन। और फिर आते हैं हमारे मोनोसाइट, जो कि किडनी शेप उनका जो न्यूक्लियस होता है, या हॉर्स शू शेप। इन इसके न्यूक्लियस और हमारा जो इसिनोफिला, इसके न्यूक्लियस से कंफ्यूज बिल्कुल भी ना, क्योंकि इसका लिटरली किडनी शेप होगा, और ये हेडफोन शेप जब आप इसको माइक्रोस्कोपी के अंदर देखेंगे। देन ये लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी भी हैं, और ये भी फैगोसाइटोसिस की प्रक्रिया शो करते हैं, जस्ट लाइक हमारे न्यूट्रोफिल्स। देन ये भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करते हैं जब भी बॉडी में कोई फॉरेन पैथोजन एंटर करेगा। अब ये ट्रिक है, ये मैंने एक ट्रिक कहीं से पढ़ी थी, मतलब देखी थी केवी एजुकेशन से, नीलिमा भाभी करके ही ट्रिक है, जिससे हम इनको ऑर्डर याद कर सकते हैं कि कौन सा सबसे ज़्यादा है, कौन सा सबसे कम है। एन से न्यूट्रोफिल, एल से लिम्फोसाइट, एम से मोनोसाइट, ए या ई से इसिनोफिल, एसिडोफिल और बेसोफिल। एंड इसी के साथ मैं वीडियो एंड करती हूँ। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।